फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक होम क्रिएटिविटी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने अष्टमी ये नवरात्रों के लिए जो सामान हमने रखा था, माता रानी की चौकी लगाई थी, तो इस सामान का हमने क्या करना है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और हमने जो जो सामान इसमें बताया है कैसे करना है, इस सामान का क्या करेंगे, वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो ये मैंने अष्टमी की पूजा कर ली है। सुबह की अष्टमी की हम सब मिलके हमने आरती करी माता रानी की, क्योंकि हमारे यहाँ पर अष्टमी पर कन्या पूजन की जाती है। अगर आपके यहाँ पर नौमी पर की जाती है तो आप नौमी पर भी ऐसे ही पूजा करेंगे। और कईयों के यहाँ पे ये जो जोत है माता रानी की अष्टमी तक जलाते हैं, लेकिन नहीं, ये जोत जो है माता रानी की हमारे को पूरे 9 दिन, मतलब 9 माताएं होती हैं, 9 देवी हैं, तो उनकी 9 दिन की जोत हमें पूरे टाइम जलानी चाहिए, चाहे आपके यहाँ पे अष्टमी हो या नौमी हो। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप चाहे अष्टमी करें या नौमी करें, लेकिन आपने अखंड जोत जो आपने जलाई है ये आपने पूरे 9 दिन तक जलानी है। इसमें आप तेल बढ़ा दें और नौमी तक जलाएं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1 करके कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो ये मेरे लड्डू जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर करी है पूजा बहुत ही प्रेम प्यार से, बच्चों ने, सब ने। ये देखिए खेतरी मेरी माता रानी कितने अच्छे दर्शन दिए, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप क्या करें। ये है नारियल। सबसे पहले हमने नारियल लेना है। अष्टमी पे अगर आपके यहाँ पे, अब मैं ये डेमो दे रही हूँ आपको मैं, इसलिए हमारे यहाँ पे मैं ये नारियल जो है पहले अपनी अष्टमी की पूजा में यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको डेमो दे रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि ये जो नारियल है आप अष्टमी पर उठा लें और उनको बच्चों को भोग में दे दें। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। और जो ये खेतरी है इसको आपने मंदिर में दे दें, प्रवाह कर दें। कई लोग तो जल में प्रवाह कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जल दूषित ना करें, वातावरण प्रदूषण होता है ये। तो हम इसे अपने जहाँ पे पौधे रखें ना वहाँ पर रख दूँगी, और इसको जब तक रखूँगी जब तक जो इनकी खेतरी है इनको पानी देती रहूँगी, और जब ये सूख जाएगी तो इनको निकाल के मैं ज़मीन में डाल दूँगी, तो इनकी खाद बन जाएगी। और ये जो चावल हैं ये सारे चावल मैं इकट्ठे कर लूँगी एक ही जगह पे। अगर आपके चावल ही सही हैं, ख़राब नहीं हुए, तो आप इनमें अपने चावल और मिला के किसी भी गरीब को दान में दे सकते हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि कोई दाना ख़राब हो जाता है, कुछ है तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी ऐसे ख़राब चीज़ें किसी को देना। देने का मन है तो ऐसे साफ लेके रख दो, लेकिन मैं ख़राब चीज़ें मिक्स करके नहीं देती हूँ। तो सब चीज़ें मैं ये ज़मीन में ही, मतलब गाड़ देंगे, ज़मीन के अंदर ही इनको खाद बन जाती है इन सब की। ये जितने भी फूल पत्ते हैं सारे हम ले लेंगे। ये देखो ये मटकी के नीचे भी लगे होते हैं, तो सारे चावल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मटकी जो होती है मिट्टी की होती है, धातु की हो तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन मिट्टी की है ना, तो उसका सारा पानी। अब ये जो सामान है हमने मटकी में से निकाला है, ये तुलसी वगैरह, ये जो हल्दी है इसको आप सुखा के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सब्जी में यूज़ कर लें। ये जो सुपारी इसको आप सुखा के दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो सिक्का आप ये खुद रख लें। बाकी सब सामान में सब इसी पत्तों के साथ ही डाल दूँगी। ये सिक्का हम अपने पास रख लेंगे। और ये जो जल है इसको, ये बहुत ही पवित्र जल होता है, इसको अपने पूरे घर में छिड़क दें। और ये जो कलश है इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नया ही यूज़ करना है। तो ये जो प्लेट में मेरे अष्टकमल दल था, ये सारे चावल में मैं इकट्ठे कर लूँगी। इन सब बर्तनों को इकट्ठा करते जाएंगे, मैं एक साथ ही वॉश कर लूँगी मैं। अब ये जो प्रसाद है माता रानी का भोग का, ये सब हमने उसी टाइम उठा लो। और ये जो जल है ये भी आप खुद ले लें।
और ये माता रानी के जो फूल माले ये सब हम उतार लेंगे, ये सब फूल पत्ते सब इकट्ठे कर लेंगे। और ये जो पैसे हैं माता रानी के, ये मैं माता रानी की गुल्लक में डाल दूँगी, मंदिर वाली गुल्लक में। जब भी कोई मंदिर का सामान लाना होता है, कुछ लाना होता है, तो मैं इसी से ले आती हूँ। ये भी प्रसाद है, ये भी आप अपने बच्चों को दे दें, खुद खा लें, कुछ ऐसा नहीं है, ये मिल बांट के आप सब खा सकते हैं प्रसाद। इसके बाद मैं माता रानी की ये जो मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई थी, सुहागी का सामान, इन सबको मैं चाहे तो आप कंजका में जो लड़कियाँ आती हैं उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ये खुद भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जिनको प्रसाद दें उनको भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ये माता रानी का प्रसाद है, आप ये खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये जो हम रोज़ 11 करते हैं हवन, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये ढक्कन मेरा कैक हो गया था, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सारी जो भी जोतें वगैरह हैं सबको मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी। और जो भी हमने ये जोत कही सब हम इसको हटा लेंगे। और जो भी हमने रोज़ 11 करी है, रोज़ फूल चढ़ाए हैं, इन सबको मैंने इस थैली में इकट्ठा कर लिया था। और ये जो जल है ये हम सूर्यदेव को चढ़ा देंगे। आपने कोई भी पूजा के सामान को इधर उधर नहीं फेंकना, पैरों में नहीं फेंकना, क्योंकि बहुत ही पवित्र होता है ये सामान। तो आपने इसको फेंकना नहीं है, सबको एक जगह पे इकट्ठा करके ज़मीन में गड्ढा करके उसमें डाल दें, उसमें दबा दें, क्योंकि ये खाद बन जाएगी। फिर ये जिनोई वगैरह भी सब ही कच्चा सूत होता है, ये सब इसको मैं डाल दूँगी। सब फूल पत्ते अच्छे से उतार के सब भगवानों को नहला के साफ़ सुथरे कपड़े पहना के फिर मैं इनको मंदिर में बिठाऊंगी नए आसन पे। तो सब भगवानों को मैं हटा रही हूँ, पूरा मंदिर खाली कर दूँगी मैं, क्योंकि मैंने सारे भगवान इन्हीं में बिठा रखे थे। कई होते हैं अलग से चौकी लगाते हैं, लेकिन मैंने माता रानी को यहाँ बिठाया मंदिर में, और अपने लड्डू गोपाल को साथ में बिठा दिया था अलग से, क्योंकि इनकी सेवा अलग होती है, उनकी सेवा अलग होती है, तो दोनों की सेवा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चुन्नी वगैरह सब मैं वॉश कर लूँगी, और ये माता की मूर्ति में साफ़ करके रख दूँगी। और दोबारा से जब नवरात्रे आएंगे या माता रानी की कोई पूजा होगी, तब मैं इस फ़ोटो को बाहर निकाल के पूजा करूँगी, नहीं तो मैं इसको मतलब अंदर रख दूँगी लपेट के, ताकि ये ख़राब ना हो। और कहते हैं मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति फ़ोटो यही होनी चाहिए। तो ये जो चौकी है माता रानी की, ये भी मैं हटा लूँगी। सब आसन वगैरह एक एक करके सब हटा लेंगे हम। ये सारा आसन मैंने खाली कर लिया है। और आसन उठा के जो भी फूल पत्ते चावल, एक भी दाना पैरों में नहीं आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस आसन को मैं अच्छे से वॉश करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते या नहीं लाने। ये सब मैं माता रानी का श्रृंगार उतार रही हूँ, और इनके दोबारा से अच्छे से वॉश करके कपड़े रख दूँगी, और माता रानी को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाऊँगी। ये देखिए सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया थैली में। ये देखिए ये मेरे पहले का है। सब सामान इकट्ठा करके मैं गड्ढे में गाड़ के दूँगी इन सबको। ये सब का खाद बन जाएगा और पैरों में भी नहीं आएगा। ये मैंने साफ़ मंदिर करके साफ़ आसन बिछा लिया है। और सर्वप्रथम मैं अपने गणेश भगवान जी को यहाँ विराजमान करूँगी। ये मेरी लक्ष्मी माता। और जैसे हमने पहले अपने मंदिर में जैसे जैसे सब भगवानों को जगह दे रखी थी जिस जगह पे, वैसे मैं अपने सब भगवानों को बिठा लूँगी 1 बाय 1 करके। तो ये मेरी माता रानी स्नान करके आ चुकी हैं। इनको मैं पहुँच के अच्छे से माता रानी का लहंगा पहनाऊँगी, साफ़ और सुथरा। ज़रूरी नहीं आपको नया लाना है, बस उनके आप कपड़े वॉश करके पहनाएं। गंदे मैले कपड़े दोबारा ना पहनाएं किसी भी भगवान को। लड्डू गोपाल जी हो गई, माता हो गई, जिसकी भी आप सेवा करते हैं, जो मूर्ति है उनको स्नान कराना ज़रूरी होता है। ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो उनको स्नान करा के आप साफ़ कपड़े ज़रूर पहनाएं, मैले कपड़े या पहने हुए कपड़े दोबारा ना पहनाएं।
ये देखिए मैं माता रानी को साफ धुला हुआ लहंगा पहना रही हूँ पिंक कलर का। तो मेरी माता रानी भी मैंने यहाँ विराजमान करा दी हैं चुन्नी उड़ा के उनको। और ये मेरे बड़े वाले केशव बाबू लड्डू जी, ये मैं यहाँ बिठा रही हूँ। इनकी साइड में जगह है, ये इनको मैंने यहाँ बिठा दिया है। और मेरे छोटे वाले ये लड्डू जी हैं छोटे वाले, इनको मैंने यहाँ सामने बिठा दिया है। ऐसे सब भगवानों को आप वन बाय वन करके अपनी जगह पे वैसे वैसे विराजमान करवा दें। और ये इनकी गाय माता, ये तो बहुत ज़रूरी होती है इनके पास बिठानी। और मैंने सब भगवानों को बिठा दिया है, सब भगवानों को माला पहना दी है। माला वगैरह भी सब मैंने वॉश कर ली थी। अभी उनका भोग प्रसाद रख दिया है और मैं इनको सबको इत्र लगा रही हूँ। ये हमारे यहाँ पे ना दशहरे वाले दिन मैंने सुबह किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे संडे को नहीं करते हैं। आप आज सुबह से अपनी सुबह और शाम की पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं।